इसी बीच बड़ी खबर, सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से की मुलाकात। करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बैठक चली। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को पद पर वापस लौटने को कहा। सम्मानजनक वापसी चाहते हैं सचिन पायलट। पायलट ने भविष्य में खुद को सीएम बनने की बात भी राहुल गांधी के सामने रखी है। तो दिल्ली में कांग्रेस महासचिव का पद सचिन पायलट ने वापसी के लिए 3 विकल्प दिए हैं। गहलोत के बाद पायलट के सीएम बनने का ऐलान हो, पायलट गुट के 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाए, सरकार के कामकाज के लिए कमेटी भी बनेगी। तो आपको बता दें कि आज सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। माना यह जा रहा है कि 3 विकल्प सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सामने रखे हैं। पहला, सम्मानजनक वापसी सचिन पायलट पार्टी में चाहते हैं और दिल्ली में कांग्रेस महासचिव का पद भी संभाल सकते हैं पायलट। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। वापसी के लिए 3 विकल्प सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सामने रखे हैं। पायलट के सीएम बनने के का भी यहां पर उन्होंने विकल्प रखा है। सरकार के कामकाज के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो आज गांधी परिवार से सचिन पायलट की मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, जिस प्रकार से 2 घंटे तक बातचीत चली है और तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं, ये भी माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सामने वापसी के लिए 3 विकल्प भी रखे हैं। क्या कुछ और जानकारी है? ऐसी जिस प्रकार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पायलट कैंप के जो 19 विधायक थे, उन सब विधायकों से पायलट ने चर्चा की थी और जिसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने वो पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं पायलट कैंप के जो तमाम विधायक थे वो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे और उसी मांग को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात करने सचिन पायलट पहुंचे थे और निश्चित रूप से उन्होंने राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करो और राजस्थान में खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी है। साथ ही उनके साथी और जो विधायक हैं उनको 2 विधायकों को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी सचिन पायलट की ओर से वहां रखी गई है। दूसरी तरफ बात करें तो कहीं न कहीं दोनों राहुल गांधी के सामने जो परेशानी है वो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक तो सचिन पायलट मजबूत कैडर के नेता हैं, राजस्थान में चेहरा रहे कांग्रेस का 7 साल, राजस्थान को जो अर्थ से फर्श तक का सफर तय सचिन पायलट ने करवाया था, वो कहीं ना कहीं जनाधार, बड़े जनाधार के नेता। दूसरी तरफ है अशोक गहलोत, जो राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं और मॉडल के रूप में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में दिखाती थी। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह छवि डैमेज हो रही है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं किसी भी हद तक जाकर सचिन पायलट को मनाकर ये सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है इसको खत्म करना गांधी परिवार चाहता है। और लोकेश, जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र 14 तारीख से शुरू हो रहा है और मात्र 3 दिन पहले सचिन पायलट से बातचीत करना, पूरे गांधी परिवार का उनको समझाना और सचिन पायलट का 3 विकल्प उनके सामने रखना, क्या कुछ फिलहाल इस पूरी बातचीत के मायने फिलहाल निकाले जा रहे हैं? ऐसी जिस प्रकार सचिन पायलट लगातार कहते रहे कि उनकी नाराजगी कांग्रेस से नहीं है, उनकी राजस्थान में नेतृत्व से नाराजगी, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट जब भी दिल्ली जाते थे तो इस प्रकार की खबरें आती थी, आला कमान से संपर्क करने का सचिन पायलट प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट की एक नाराजगी की वजह ये भी रही कि समय रहते उन्हें वहां दिल्ली दरबार द्वारा सुना नहीं गया, जिसके कारण उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, उन्हें नकारा, निकम्मा, तमाम चीजें कही गई, लेकिन सचिन पायलट की ओर से गंभीरता दिखाए हुए एक शब्द नहीं कहा गया। और अब जब उन्होंने पार्टी के सामने जाकर उस बात को रखा है तो आपको बता दें कि राजस्थान में जिन होटलों में हरियाणा सरकार की मेहमान नवाजी में पायलट कैंप के विधायकों को होने का दावा किया जा रहा था, उनको निराधार साबित किया है। खुद सचिन पायलट ने गांधी परिवार के सामने जाकर उनकी लोकेशन को साफ किया है कि इस जगह वो रुके हुए हैं। वो किसी होटल में रुके नहीं है, कहीं कोई पुलिस जाब्ता नहीं है, केवल सूत्रों के हवाले से इस प्रकार की खबरें चलवा दी गई राजस्थान की मीडिया में कि केवल कहीं ना कहीं सचिन पायलट की छवि को डैमेज किया जाए। इसी को लेकर खरीद फरोख्त के मामलों का भी आरोप लगाया और समय रहते लगातार आपने देखा होगा कि जो भी वीडियो सचिन पायलट कैंप की ओर से जारी हुआ उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी के किसी नेता से जो भाग्य विधायक है उनकी मुलाकात हुई है, ना ही किसी स्तर पर कोई बातचीत चल रही है।
लेकिन कांग्रेस महासचिव का पद भी संभाल सकते हैं पायलट, ये भी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करें तो जो भी पद सचिन पायलट संभालते थे यहाँ पर उससे उनको बर्खास्त कर दिया गया था और नए चेहरों को भी यहाँ पर जगह दे दी गई है। तो क्या कुछ लगता है अब कांग्रेस की तरफ से जो ये क्या कुछ कैसे किस प्रकार से जो सम्मानजनक वापसी वो चाहते हैं, किस प्रकार से सम्मानजनक वापसी उन्हें दी जाएगी? आयुषी, हम आपको बता दें कि हमारी लगातार पायलट कैंप के जो विधायक हैं उनसे बातचीत हो रही है और जिस तरह के संकेत वहां से मिल रहे हैं तो केंद्र में जाने का किसी प्रकार का विचार सचिन पायलट का या उनके साथ के नेताओं का नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट का साथ देने वाले जो विधायक हैं जी, तो सचिन पायलट का ही नहीं, उनका भी राजनीतिक कैरियर दांव पे था। सचिन पायलट को यदि किसी भूमिका में सचिन पायलट इन 19 विधायकों को छोड़कर समझौता कांग्रेस के साथ कर लेते तो इनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट 19 विधायकों के साथ राजस्थान में करना चाहते हैं और इसी को लेकर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और तमाम जो 1.5 वर्ष का घटनाक्रम रहा है सबूतों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लेकिन लोकेश एक तरफ तो हम लगातार देख रहे हैं कि अशोक गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं, वो खुलकर जो भी उनकी बात है वो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अंदर खानों से तमाम चीजें कही जा रही है सचिन पायलट की गुट की तरफ से या फिर सचिन पायलट की तरफ से। तो क्या कुछ फिलहाल अब ये माना जाए, क्योंकि तारीखों का अब ये पूरा खेल रह गया है, जल्द ही 14 तारीख आने वाली है, क्या कुछ लगता है क्या इससे पहले सचिन पायलट सामने आ सकते हैं या फिर इस पूरी स्थिति को लेकर बातचीत कर सकते हैं या फिर अभी थोड़ा इंतजार हमें और करना पड़ सकता है? आयुषी, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर है और जैसा पायलट कैंप से संकेत मिल रहे हैं, केशव वेणुगोपाल को पहले जब राहुल गांधी के बीच मध्यस्थता में सचिन पायलट और दोनों के बीच में बात हुई थी तो सचिन पायलट की ओर से राहुल गांधी से ये दावा किया गया था कि जो गहलोत कैंप में पायलट कैंप के समर्थक विधायक मौजूद हैं वो आज भी उनके और कंटिन्यू उनसे संपर्क करके सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती का दावा सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सामने किया था और इसी को लेकर केशव वेणुगोपाल को जैसलमेर भेजा गया था और 1-to-1 सभी विधायकों से उन्होंने बातचीत की थी। तो कहीं ना कहीं केशव वेणुगोपाल को ये संकेत मिले थे कि बहुमत का जो दावा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है सदन के भीतर जाने के बाद। कुछ और भी नेता गहलोत कैंप से निकलकर पायलट के साथ खड़े हो सकते हैं। तो इसी को लेकर फीडबैक दिया गया था और कांग्रेस में तेजी से घटनाक्रम बदला। आप देख सकते हैं कुछ समय पहले तक इस तरह की खबरें थी कि जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने सचिन पायलट से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन सचिन पायलट द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। चलिए, अब जिस प्रकार से जी लोकेश, अब जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है, अब ये माना जा रहा है कि समझौता यहाँ पर हो सकता है और जिस प्रकार से अब सचिन पायलट ने 3 विकल्प यहाँ पर रखे हैं, राहुल गांधी ने उनके साथ 2 घंटे बैठकर बातचीत करी है, क्या जो ये सभी विकल्प यहाँ पर रखे गए हैं, चाहे अपने विधायकों को डिप्टी सीएम बनाने के या फिर तमाम जो भी विकल्प यहाँ पर उन्होंने रखे, क्या जो राजस्थान सरकार है क्या इन सभी चीजों में हामी भर पाएगी, क्या वो इन सभी चीजों में सहमति दे पाएगी आलाकमान को? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि जो आलाकमान का फैसला होगा वो उन्हें मान्य है और क्योंकि सचिन पायलट भी अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समक्ष रहकर आलाकमान में विश्वास जता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत तो है। कुछ हो सकता है कि राजस्थान में कोई भूमिका नेताओं की बदल दी जा सके और इस नाराजगी को दूर करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में और अलग शहरों को दी जाए। कुछ नेता उसमें पायलट कैंप के भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग है सचिन पायलट की, उस पर किस तरह का आलाकमान निर्णय करती है ये अभी आने वाले समय में पता लगेगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि सदन शुरू होगा उससे पहले इस पर निर्णय कर लिया जाएगा और चलिए लोकेश, आप पल पल की खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।